राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। गुरु गोविंद की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो। गंगा मैया की जय हो, जय हो, जय। जय सिया राम, जय सिया राम। हम पढ़ रहे थे उत्तरकांड दोहा संख्या 12 पर। वह शोभा समाज सुख कहत न बनई खगेश। बरनई सारद शेष श्रुति सोरस जान महेश। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। हे पक्षीराज गरुड़ जी, वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। जिस समय भगवान राम विराजे हैं सिंहासन पर, काकभुशुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस महादेव जी ही जानते हैं, जो हर समय राम के आनंद में, उनके सुमिरन में डूबे रहते हैं। कहते हैं उनका आनंद उस भगवान के स्वरूप का महादेव जी ही जानते हैं। और शेष जी, सरस्वती जी और वेद निरंतर उनका वर्णन करते रहते हैं। भिन्न भिन्न स्तुति कर गए सुर निज निज धाम। बंदी वेश वेद तब आए जहाँ श्री राम। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए जहां श्री राम जी थे। भाट लोग जो हैं वो राजा के दरबारों में अक्सर रहा करते थे और उनका गुणगान किया करते थे, जिससे उनको और गुणी हो जाते थे। राजा अपने गुणों को सुन करके, उन्हें कोई भी गुण अगर किसी की हम प्रशंसा कर देते हैं ना, तो वो गुण उसमें और ज्यादा बढ़ाने की उसके अंदर लालसा उठ जाती है। कोई कहता है तुम बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, तो जो व्यक्ति है वो और सुंदर दिखने की कोशिश करता है। किसी कहे तुम तो बहुत सत्यवादी हो, बहुत ऊंचे विचारों के हो, तो वो अपने विचारों की ओर देखने लगता है और उसको और ऊंचा करने की कोशिश करता है। ऐसे ही भाट लोग राजा लोगों का गुणगान किया करते थे, जिससे राजाओं के गुणों की वृद्धि होती थी। उनको बार बार याद दिलाते थे कि प्रजा तो आपकी अपनी संतान है, प्रजा तो आपकी अपनी संतान है। तो जो राजा लोग थे वो सच में ही धीरे धीरे अपनी प्रजा की अपने बच्चों की तरह रक्षा करते थे। अपना जीवन दे करके भी, अपने प्राणों की बाजी लगा करके भी अपने प्रजाजनों की रक्षा के लिए तैयार रहते थे। तो ये जो भाट लोग हैं वो वहां आए हैं श्री राम जी का गुणगान करने के लिए। कहते हैं सब देवता तो स्तुति करके चले गए अपने अपने धाम,
और तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए हैं जहां श्री राम जी थे। प्रभु सर्वज्ञ कीन अति आदर कृपा निधान, लख्यऊ न काहू मर्म कछु लगे करन गुणगान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे, भगवान का गुणगान करने लगे हैं वेद। बहुत सुंदर। आप सभी मेरे साथ साथ अपना ग्रंथ खोल करके इसको जरूर पढ़िएगा। बहुत सुंदर स्तुति है। हम भगवान के साथ जुड़ जाएं। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणि दस कंधरादि प्रचंड निश्चर प्रबल खल भुज बल हने अवतार नर संसार भार विभंजी दारुण दुख दहे जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। हे सगुण और निर्गुण रूप, भगवान को दोनों रूपों में सराहा है वेदों ने। कहीं सगुण कहा है, कहीं निर्गुण कहा है। क्या कहते हैं वेद? कहते हैं हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं से मार डाला है और आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया है। जो दुखदाई थे इस मनुष्य लोक में, दुखदाई कौन थे? राक्षस लोग। कहते हैं आपने उन राक्षसों को भस्म कर दिया है जो दुख रूप ही हैं, संसार का भार है, जो उनको मारा है, उनको नष्ट कर दिया है और दुख जो है वो भस्म हो गए हैं। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति जी, श्री सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। मैं शक्ति सहित शक्तिवान को नमस्कार करता हूँ। तब विषम माया सुरासुर नाग नर अग जग हरे, भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निशिकाल, करम गुनिन भय। जे नाथ करि करुणा बिलोके, त्रिविध दुख ते निर्भये, भव खेद छेदन दच्छ हम कहूँ रच्छ राम नमामहे। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर अचर सभी काल कर्म और गुणों से भरे हुए, उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत भाव से आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपाकृत दृष्टि से देख लिया है, वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए हैं। भगवान का नाम लेकर के ही हम छूट सकते हैं। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण हम दुखी किससे हैं? क्योंकि हम भगवान की माया में भूले भटके हैं। उनके वश में होकर के काल कर्म और गुणों से भरे हुए दिन रात अनंत भाव के आवागमन के मार्ग में हम भटक रहे हैं। कितनी सुंदर प्रार्थना है भगवान से। हे नाथ, जिनको आपने कृपा दृष्टि से देख लिया है, माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट जाते हैं वो।
क्योंकि भगवान की कृपा दृष्टि जिस पर हो जाती है, माया उसकी ओर देखती तक नहीं। माया उससे बचती है, क्योंकि भक्ति महारानी उनके पास आ जाती है, जो भगवान के गुणों का गान करते हैं। 6 जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं, हमारी रक्षा कीजिए। जे ज्ञान मान विमत तव भव हरनि भक्ति नादरी ते, पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम, देखत हरि विश्वास करी सब आस पर हरि, दास तव जे हुई रहे जप नाम, तव बिनु श्रम तरई भवनाथ सो सम राम ही। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मत वाले होकर जन्म मृत्यु को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, क्योंकि भक्त लोग तो माया की ओर नहीं देखते, केवल अपने भगवान की भक्ति में मन लगाते हैं। कहते हैं आपकी भक्ति का जिसने आदर नहीं किया, हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ, जो देवताओं को बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाली ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी उस पद से हमने नीचे गिरते देखा है। अर्थात उसको गिरते देर नहीं लगती, जो भगवान के की भक्ति का जिन्होंने आदर नहीं किया, जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहते हैं, वे केवल आपका नाम ही जप कर बिना ही परिश्रम भव सागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं, केवल आपका नाम जप करके ही बिना परिश्रम भव सागर से तर जाते हैं। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, इतना रस है, जब रस आने लगे तो फिर और कुछ नहीं अच्छा लगता। लेकिन हमें अभी तक भगवान की भक्ति का रस ही नहीं आया, अंदर से पकड़ लेता है नाम जब, तब भगवान पकड़ लेते हैं हमें रस रूप होकर के। जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ, परसी मुनि पत्नी तरी, नख निर्गता मुनि वंदिता, त्रैलोक पावनी सुरसरी, ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन, फिरत कंटक किन लहे, पद कंज द्वंद मुकुंद राम, रमेश नित्य भजामहि। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, भगवान के चरणों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, शिव जी पूजते हैं, तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पा करके शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, भगवान के चरण रज पा करके अहिल्या तर गई। जिन चरणों की नख से मुनियों द्वारा वंदित त्रैलोक्य को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली हैं। कहते हैं ब्रह्मा जी ने भगवान के अपने कमंडल के जल से चरण धोए, और वही गंगा जी रूप होकर के पृथ्वी पर आई हैं। त्रैलोक्य को पवित्र करने वाली देव नदी है गंगा जी। और ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल, इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों ने जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से गड्ढे पड़ गए हैं, क्योंकि भगवान तो नंगे पांव जंगल में घूमे हैं। जो चरण कहते हैं पृथ्वी पर बिना पदत्राण के नहीं चलते थे, वो चरण वनों में नंगे पांव घूमे हैं। जिन चरणों में ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल, इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से गड्ढे पड़ गए हैं, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके
उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। ये वेद कहते हैं, भगवान की वेद ये गुणगान कर रहे हैं कि आपके चरण कमलों की हम वंदना करते हैं। जो चरण भारतवर्ष में इतना बड़ा ये बात है कि भगवान ने अवतार लिया, भगवान के अवतार धारण करने से ये धरती पावन हो गई। भगवान ने कृष्ण रूप में अवतार लिया, राम रूप में अवतार लिया, और भी 24 अवतार भारतवर्ष में ही हुए हैं। तो ये धरती धन्य है, ये भूमि धन्य है। हम आपके उन दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं, वेद भज रहे हैं। अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने षटकंध शाखा भी पंच 20 अनेक परन सुमन घनी फल जुगल विधि कटु मधुर बेली अकेली जेहि आश्रित रहे पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमामि। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि है, जिसके 4 त्वचाएं हैं, 6 तने हैं, 25 शाखाएं हैं, अनेकों पत्ते हैं और बहुत से फूल हैं। ये प्रकृति का क्या क्या है? जिसमें 4 त्वचाएं हैं, 6 तने हैं, 25 शाखाएं हैं और अनेकों पत्ते हैं, बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं। ऐसे संसार रूपी वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में प्रकट हम आपको नमस्कार करते हैं। भगवान ने कहा है गीता जी में भी, मैं पीपल का वृक्ष हूँ। और 15वें अध्याय में तो भगवान ने क्या कहा है, मेरा जो जड़ है वो ऊपर की ओर, संसार वृक्ष की जो जड़ है वो ऊपर की ओर, तना और डालियां नीचे की ओर हैं। भगवान ने अपने आप को एक वृक्ष की भांति बताया है। वे शास्त्रों ने क्या है कि जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति है इस संसार का, इसमें मीठे मीठे फल लगे हैं, एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है। ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप भगवान संसार रूप ही हैं, वृक्ष रूप संसार, ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। ऊर्ध्व मूलम मध्य शाखा रक्षा। भगवान कह रहे हैं वो वृक्ष मैं ही हूँ। यहाँ पर कहते हैं उस वृक्ष को हम नमस्कार करते हैं। वेद कह रहे हैं, जे ब्रह्म अजम द्वैत मनुभव गम्य मन पर ध्यावही ते कहूँ जानऊ नाथ हम तव सगुन जस नित गावही करुणा यतन प्रभु सदगुना कर देव यह बर मांग ही मन वचन कर्म विकार तजि तव चरण हम अनुराग ही। ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है, मनन से परे है। जो इस प्रकार कह करके उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं, निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं, कहते हैं वो ऐसा कहा करें और जाना करें, किंतु हे नाथ हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं तो भगवान दोनों में, सगुण है अगुण है नहीं कुछ भेदाव, आगे चल के आएगा, काव्यशुंडी जी समझाएंगे। लेकिन यहाँ पर तुलसी बाबा ने क्या कहा है कि वेदों ने ये बात कही कि हम तो आपका सगुण यश ही गाते हैं, क्योंकि सगुण स्वरूप में परमात्मा की शरण में खड़े हैं। वहां भगवान के
चरणों में प्रणाम करके खड़े हैं वेद, भाटों का रूप धारण करके तो भगवान की सगुण रूप से ही प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे सगुण अगुण में कुछ भेद नहीं है। सगुण की उपासना भी वही है, निर्गुण की उपासना भी वही है, पर सगुण में भक्ति आ जाती है जो अति रसमयी है। कहते हैं हम आपका सगुण यश ही गाते हैं, हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। सबके देखत वेदन विनती कीन उदार, अंतर ध्यान भये पुनि गए ब्रह्म आगार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वेदों ने सबके देखते ही ये श्रेष्ठ विनती की है, फिर वे अंतर ध्यान हो गए हैं और ब्रह्मलोक को चले गए हैं। वेदों के जाते ही वहां पर भगवान शिव आए हैं। कल को स्तुति भगवान शंभु की के द्वारा गाई गई जो स्तुति है, बहुत सुंदर छंद है, कल सब पाठ करेंगे। वैन ते सुन शंभु तब आए जहाँ रघुवीर, विनय करत गद गद गिरा पूरति पुलक शरीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। काकभुशुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, तब शिव जी वहां आए हैं जहाँ श्री रघुवीर थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे हैं। भगवान शिव गदगद वाणी से स्तुति कर रहे हैं। ऐसी भगवान की कृपा हो जाए कि हम भी अपनी वाणी को इतनी गहराई से प्रेम से हम भगवान के गुणों का गान करें कि हमारे अंदर भी कंपन होने लगे, प्रेम का संचार हो जाए। इतने प्रेम से हम गाएं भगवान की स्तुति कि भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान शिव का शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया, पुलकित हो गया शरीर, रोए खड़े हो गए भगवान की महिमा गाते समय। सबको भगवान की कृपा, इतनी कृपा हो जाए कि हम भगवान की महिमा गाते समय, उनकी वाणी का गान करते समय हमारा शरीर पुलकित हो जाए, मन गदगद हो जाए। भगवान हमारे हृदय में ही तो है। जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो और क्या चाहिए, हमें यही तो करना है। हमें भगवान का चिंतन करते करते हमारा हृदय प्रफुल्लित हो जाए, एकदम आनंद के अश्रु बहने लगे, ऐसी भगवान की कृपा हो जाए हम सभी पर। यही भगवान से करबद्ध प्रार्थना है, ये प्रभु ऐसी कृपा करना कि हम सबकी वाणी में आप समा जाओ। वाणी के रूप में प्रभु हम आपकी स्तुति करेंगे। करो तो करे करावे तो आप पे आप, हमारे में इतनी ताकत नहीं कि हम आपकी स्तुति गा सकें। प्रभु आप ही इतनी शक्ति देना, इतनी भक्ति देना, इतना प्रेम हृदय में उमड़ जाए कि हम प्रभु की महिमा गाते समय हमारा शरीर पुलकित हो जाए, आनंदित हो जाए, हमारी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। हे प्रभु मैं और कुछ नहीं कर सकती, कोई साधन नहीं, ना मेरे पास कोई इतना ज्ञान है, ना कोई इतना प्रेम है। प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकती, केवल प्रेम से आपकी स्तुति कर सकती हूँ। भगवान शिव के संग संग कल सब स्तुति करेंगे। आज यही विश्राम। जय जय श्री सीताराम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो सियावर राम की जय। जय शिव शंभु। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ऐसी कृपा करो प्रभु सब प्रेम मगन हो जाए।
राम राम जी, राम 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 जी, जय सबको झूले। राम